बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हृतम नृपः आत्मविद संमिता पुंसा श्रोतव्यादिषु यप्परा। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वर्णालय तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु नंदनंदन बालकृष्ण महाप्रभु की प्रतभांगमयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण भगवत चरण कमल अनुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, परमपिता परमात्मा के अनंता अनंत उपकार के फलस्वरूप एवं काकोरिया परिवार के अनेका अनेक जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप आज हम समस्त श्रद्धालु श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस में प्रवेश पा रहे हैं। भागवत कथा के यजमान आदरणीय डॉक्टर साहब बा हमारे श्याम भैया एवं समस्त कांकोरिया परिवार इस आयोजन में खूब दौड़ दौड़ करके सेवारत है। भागवत भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कल के पावन प्रसंग में आप सभी श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से कथा को श्रवण किया कि राजा परीक्षित जब बटवृक्ष की छांव में गंगा किनारे सुखताल में बैठे हुए थे तो उनकी रक्षा करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा दौड़े दौड़े भागे भागे चले जा रहे हैं। सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए परीक्षित जी एक ही प्रश्न करते हैं, महाराज मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उस विप्र बालक ने हमको शाप दिया था या वरदान, क्योंकि आप जैसे मुक्त संग महात्मा का एक का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्धन्ति वैग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। तो एक महात्मा का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। फिर मेरे ऊपर तो अहेतु की कृपा करके एक साथ इतने महात्मा इतने संत पधारे। साहब तो बहाना था, उस विप्र बालक ने मुझे वरदान दिया था। महाराज मैं जानता हूं बड़े भाग्यों से संत का दर्शन होता है। पुंड पुंज बिन विलही न संता, वो बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। दोनों बातें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी। तो संतों का दर्शन जब हमें हो गए तो हम अपने पुण्य का फल माने या भगवान की कृपा। तो बोले देखो भाई, आप चल करके संतों के दर्शन करने पहुंचे और संत दरस हो जाए तो समझ लेना चाहिए पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता।
आज हमारे अनेक जन्मों के पुण्य जागृत हुए हैं, जिसके फलस्वरूप हमें संतों का दर्शन हो गया। और संत ही अहेतु की कृपा करके आपको दर्शन देने के लिए आ जाए तो समझ लो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने ही कृपा करके आपके पास संतों को भेज दिया, क्योंकि संत विशुद्ध मिले पर तेई राम कृपा कर चितवई जे। परीक्षित कहते महाराज, आप जैसे मुक्त संग महात्माओं का दर्शन ही जीवन को धन्य बना देता है। फिर उनके मुखारविंद से वचनामृत मिल जाए, उनका चरणामृत मिल जाए तो फिर जीवन धन्य ही हो जाता है। सो कृपा करके बतावे म्रियमाणम किम कर्तव्य, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। संतों में चर्चा चल ही रही थी, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि इतने में तो अवधूत भेषधारी तत्रात भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्र भगवान व्यास पुत्रो अभवत। साक्षात भगवान के स्वरूप श्री सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम, दिगंबर है। जिस रास्ते से सुखदेव भगवान जा रहे होते हैं तो पीछे पीछे छोटे छोटे बच्चे नंगा बाबा कह के चिढ़ाते, मृतश्च बालई, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव भगवान को देख करके सारा संत समाज खड़ा हो गया और खड़े होकर के सुखदेव जी का अभिवादन किया। परीक्षित को इशारा दिया, चरण पकड़ लो, क्योंकि ऐसे मुक्त संग महात्मा बहुत देर तक किसी जगह ठहरते नहीं। तब तो परीक्षित ने साष्टांग चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके सुखदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करी, महाराज कृपा करके बतावें मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि मैं मरूंगा मुझे क्या करना चाहिए ना, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, क्योंकि राजा है ना, तो राजा की दृष्टि सार्वभौम होनी चाहिए। बस इसी प्रश्न पर रीझ गए श्री शुकाचार्य भगवान और बोले, राजन बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है तुम। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हृतम नृप, आत्मवित संमिता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्परा। भो राजन ते प्रश्न बरीयाने, राजन तुमने जो प्रश्न किया है वो आपका प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, सार्वभौम प्रश्न है। क्योंकि राजन इस संसार में सभी मरने वाले हैं और सब 7 दिन में ही मरेंगे, क्योंकि दिन ही 7 होते हैं। इसलिए 7 दिन में ही सब आते हैं और 7 ही दिन में सबको जाना है। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुखदेव भगवान की वाणी द्वितीय स्कंद से प्रारंभ हो जाती है। कहते हैं, राजन चिंता न करो, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है।
मेरा यह कथन है ऋषि सब साक्षी है कि भागवत सुनने से कष्ट सब मिटता है। वो देखता हूं आज से सप्तम दिन तुम्हारे लिए, भक्ति मार्ग राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। राजन, मृत्यु कोई सर्वोपरि सत्ता नहीं है। देखो भाई, सुखदेव भगवान जो है ना, वो निरपेक्ष महात्मा है, तो बड़ा निर्भीक होकर के उत्तर दे दिया, राजन बिल्कुल चिंता मत करो। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बीमार से बीमार व्यक्ति का हाथ पकड़े तो आधा रोग तो बातें ही करके दूर कर देते। अरे कोई बात नहीं, केवल 2 दिन की दवा खाओ, एकदम सही हो जाओगे, कोई बहुत बड़ी चिंता करने की बात नहीं। और कई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि अच्छे भले आदमी का हाथ पकड़ें तो बातों बातों में ही चक्कर आए, आपकी आंखें पीली पीली लग रही, आप तो अच्छे हैं, बोलो राधे राधे। डायबिटीज हो सकती है, बीपी आपका हाई जा रहा है, बोलो राधे राधे। तो ऐसे भी होते हैं। पर सुखदेव भगवान तो निरपेक्ष हैं, इसलिए निर्भीक होकर के उत्तर दे दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मृत्यु से दूर रहने के लिए, मुक्त होने के लिए जीवन में 3 बातों को याद रखो। तस्मात् भारत सर्वात्मन भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च समर्तव्य चेक्षता भयम। ज्यादा से ज्यादा भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। श्रोतव्य, सुनने ना मिले तो कीर्तितव्यश्च, भगवान के नामों का कीर्तन करो। अब कीर्तन भी ना मिले तब एकांत में बैठ करके स्मर्तव्य है, क्योंकि धीरे धीरे जब भगवान से आपकी प्रीति हो जाएगी तो मृत्यु आपके लिए मंगल महोत्सव बन जाएगी। क्योंकि भगवान कहते हैं, मद भयात बात बातोयम सूर्यस्तपत मद भयात बलसत इंद्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरत मद भयात। संसार को बहुत ज्यादा छोड़ने का प्रयास न करो, क्योंकि इतने सहजता में यह संसार छूटने वाला नहीं है। कहने की 100 बातें, अरे संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है, कोई हमें भी अग्नि में फूंक देगा, इससे आसक्ति छोड़ो। अब कोई कितना प्रवचन दे, पर शरीर से आसक्ति ऐसे छूट जाएगी क्या? अरे कुंटलों घी दूध खर्च कर दिया इस पर रबड़ी छनवाई है, हजारों लाखों रुपए के तो क्रीम पाउडर पोत डाले, आसक्ति कैसे छूट जाए? तो करें क्या? संसार को छोड़ने का प्रयास ना करो, फिर भगवान को पकड़ने का प्रयास करो। और जब भगवान पकड़ में आ जाएंगे तो ये संसार धीरे धीरे अपने आप ही छूट जाएगा। जैसे छत पर जाने के लिए हमें सीढ़ी की आवश्यकता होती है, और जब छत पर पहुंच जाते तो सीढ़ी छोड़ना थोड़ी पड़ती, वो अपने आप ही छूट जाती। ऐसे ही जब भगवान ठीक से पकड़ में आ जाएंगे तो ये संसार अपने आप ही छूट जाएगा। जैसे एक कन्या का जब विवाह होता है तो डरी सहमी सी बेचारी अपनी ससुराल जाती है। पिता ने हाथ पीले कर दिए तो जाना ही पड़ा, क्योंकि विवाह होते ही तो उसका पूरी गृहस्थी ही बदल जाती है, घर बदल जाता है। पहले कोई पूछे तेरा घर कौन सा है, तो पिता के घर को घर बताते,
और विवाह के बाद कोई पूछे तो पति के घर को घर बता। और विवाह के साथ ही महाराज ना जाने कितने तो ससुर बदल जाते, ससुर हो जाते, चचिया ससुर, ममिया ससुर, फपिया ससुर, कितनी सासें हो जाती हैं, चचिया सास, ममिया सास, ददिया सास, ककिया सास। लेकिन उसके बाद भी उसको अपनी ससुराल जाना ही पड़ता है, पर रहती तो ससुराल में है, पर बार बार उसको अपना मायका याद आता है। 2-4-10 दिन तक रहती है, फिर पति से कहती माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप कहो तो 2 दिन के लिए उनको देख आऊं। पति कहता हाँ हाँ देखिए। 2-4 दिन के लिए मायके आ जाती है। 2-4-6 दिन के बाद पति फिर से लवाने के लिए आ जाता, फिर से जाना पड़ता है। अब की बार 2 महीने रहती है। आपको तो पता है हमारे भैया विदेश जा रहे हैं, 6 महीने में लौटेंगे, आप कहो तो मिल आऊं। बार बार मायके जाने के बहाने खोजती। पति कहता हाँ चली जा। तो आती जाती आती जाती आती जाती, फिर एक दिन ससुराल में इतनी रच पक जाती है, इतनी रच पक जाती है कि 2-2 साल बीत जाते, मायका याद ही नहीं आता। तब मैया बाप फोन करके कहते बेटा पूरे 2 साल हो गए, अब एक सूरत तो दिखा जा। तो फोन पे क्या कहती है, माताजी हमें भी आपकी बहुत याद आती है, बस आना ही है। अब की बार गर्मियों की छुट्टी होने दो बच्चों की, बस आपसे ही सबसे पहले मिलने को आऊंगा। अब देखो, पहले मायके जाने के बहाने खोजती थी कि नहीं, और अब मायके न जाने के बहाने खोजने लगी। कालांतर में उसके भी जब बेटा हो जाता है और उसके बेटा का भी विवाह जब हो जाता है, तो तब तक तो वो घर की पूरी मालकिन बन जाती है, पूरी स्वामिनी बन जाती है। और फिर कभी सास बहू में झगड़ा हो गए तो अपनी बहू को ताना मारते हुए कहती है ये पराई जाई मेरे घर में ऐसी आई कि मेरे बेटे को भी अपना कर ही लिया। अब तब तक वो ये बिल्कुल भूल जाती है कि मैं भी पराई जाई आई थी, सास भी कभी बहू थी, ये भूल जाती कि। पर ये सब करने में समय लगा, 2-4 दिन में तो नहीं हो गया। ऐसे ही धीरे 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 जब भगवान को पकड़ने का आप प्रयास करते रहेंगे और ठाकुर जी पकड़ में आ जाएंगे, भगवान से प्रीति जब हो जाएगी, तो ये संसार स्वतः ही फीका लगने लगेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। अरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में
मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। श्री हरि ताली सेवा करते श्री लोग। अगर प्रभु से मिलने दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की तमन्ना, दिल में तमन्ना, हाँ दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 सेवा हरि की, सेवा हरि की। तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान से यदि आपने अपना संबंध जोड़ लिया तो मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अब परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज कृपा करके बतावें कि भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है। तो ध्यान की विधि से सुखदेव भगवान बता रहे हैं। जितासनो जित श्वासो, जित संघो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया, मनः संधार ए धिया, मना संधार ए धिया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान का ध्यान करने के लिए सबसे पहले साधक को आसन को जीतना चाहिए। जितासन, क्योंकि हम लोग देखते हैं 4 घंटे की कथा में हम लोग 40 बार आसन बदल लेते हैं, और जो बार बार आसन बदले समझ लो उसका भगवान में ध्यान या कथा में ध्यान लग ही नहीं सकता। किसी को पैरों में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, पर जितासन, एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए। और जब आसन सिद्ध हो जाए तो जित संगा, फिर जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय पाना चाहिए। और श्वास जब जीत लो तो उसके बाद फिर संग को जीत, क्योंकि संगत की रंगत बहुत जल्दी चढ़ती है। जैसा संग करेंगे वैसी रंगत हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। तो जित संग, और उसके बाद में फिर इंद्रियों पर अपना संयम रखो। इंद्रियां जो कराना चाहती हैं वो मत करो, जो आप कराना चाहते हैं वो इंद्रियां करे। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी हरि को कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले। इंद्रियों को यदि स्वच्छंद छोड़ दिया, जैसे उन्मत्त घोड़े को बगैर लगाम का छोड़ दिया जाए तो ना जाने आपको कहां पटक देगा। ऐसे इंद्रिय रूपी घोड़ों को यदि स्वच्छंद छोड़ दिया तो आपको अपना गुलाम बना लेंगे। इसलिए इनमें संयम का कोड़ा हमेशा पड़ते रहना चाहिए। जितेंद्रिया, और उसके बाद में फिर स्थूल रूप में भगवान का दर्शन करो। स्थूल रूप क्या है? संसार में जहां तक जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ भगवान ही हैं। सिय राम में सब जग जानी। जो बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं यही भगवान के बड़े बड़े केश हैं, बाल हैं। छोटी छोटी घास दूब आदि है, यही भगवान के श्री अंग की रोमावली है। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, यही भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। और गंगा, यमुना, प्रभृति, नर्मदा, सरयू, कावेरी आदि आदि जो नदियां हैं यही भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं परीक्षित। और जो रंग बिरंगे पक्षी है ना, यही भगवान की चित्रकला है। बयांसी तत् व्याकरणम विचित्रम, ये बड़ा विचित्र चित्रकार है। देखो तो मोर के पंख में कैसा रंग भर दिया। चाहे जितने समय तक रखे रहो पर रंग फीका नहीं पड़ने। और संसार का जो भी दृश्य तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करता हो, समझ लो वही भगवान की मुस्कुराहट है, वही भगवान की माया है। हासो जनोन्माद करी चमाया। जैसे चित्र देख करके चित्रकार याद आता है, ऐसे ही संसार को देख करके संसार के बनाने वाले को याद करो परीक्षित। एक बार एक सज्जन बार बार कहा करते थे, ये संसार कोई नहीं बनाता, सब अपने आप ही बन जाता। उनके बेटे ने कहा, पिताजी इतना बड़ा संसार, भला इसको बनाने वाला भी तो कोई होगा। ना ना बेटा, ये कोई नहीं बनाता, भगवान कुछ नहीं होता। अब एक दिन उनके पिताजी गए बाजार, तो बेटे ने एक कागज पर बड़ा सुंदर चित्र बनाया। और चित्र बना करके पिताजी के ही कमरे में रख दी। पिताजी बाहर से आए तो सबसे पहली दृष्टि उस सुंदर चित्र पर पड़ी। बेटा, बड़ा अच्छा चित्र है, किसने बनाया? बेटा बोला, पिताजी किसी ने नहीं। नीचे कागज पड़ा था, ऊपर से स्याही गिरी और ये चित्र बन गया। पिताजी बोले, रे मुझ 80 साल के बुढ़े को पागल बनाता है। इतना सुंदर चित्र भला बगैर किसी के बनाए हुए कैसे बन जाएगा? बेटे ने हाथ जोड़े और बोले, पिताजी अब आप ही बताओ, इस छोटे से कागज के टुकड़े पर एक छोटा सा चित्र बगैर किसी के बनाए जब नहीं बन सकता है, तो ये संसार रूपी चित्र भला बगैर किसी के बनाए कैसे बन जाएगा? इसको भी तो बनाने वाला कोई होगा। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? सब कुछ तो भगवान ने दिया है। पेट भरने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए घर। पेट भरने के लिए मेरे प्रभु ने वृक्षों में सुंदर सुंदर रसीले फलों की व्यवस्था कर दी। रहने के लिए सुंदर गुफाओं का निर्माण कर दिया है। पानी के लिए सुंदर नदी, झरने की व्यवस्था कर दी है। और पहनने के लिए वलकल वस्त्रों की व्यवस्था मेरे प्रभु ने की है। फिर कस्मात भजंती कवियो धन दुर्मदान धान। फिर आखिर उसका भजन कब करोगे? एक बार एक सज्जन संत जी से मिलने के लिए पहुंचे, जंगल में रहते। तो महात्मा ने पूछा, बेटा सुबह कुछ पाए आए थे क्या? बोले, हाँ गुरुजी, थोड़ा हलवा पाए आए थे बाल भोग में।
अब बाबा तो फक्कड़ थे। बाबा बोले बेटा ये हलवा क्या होता है? अरे बोले गुरुजी सूजी का बनता है, घी में सेक करके शक्कर डाल के बड़ा आनंद आता है। अब उन्होंने हलवा की इतनी महिमा गाई, इतनी महिमा गाई कि महात्मा का मन चलायमान हो गया कि हमको भी हलवा मिल जाए। अब जंगल में कहां से आवे शक्कर और कहां से आवे सूजी और कहां से आवे कढ़ाई। इतने में महात्मा की दृष्टि पड़ी कि सामने पका हुआ केले का फल लगा हुआ है। तुरंत खड़े हुए, केले का फल तोड़ा, छिलका हटाया और जो केला पाया कि तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान को धन्यवाद देने लगे। जय हो प्रभु आपकी, कितना सुंदर हलवा पैक करके भेज दिया। न शक्कर के चक्कर में पड़ना, न कढ़ाई सूजी के चक्कर में पड़ना। पैकिंग हटाओ, हलवा खाओ और हरि गुण गाओ। तो सारी व्यवस्था मेरे प्रभु ने कर दी है। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति के बारे में बताया है। सद्यो मुक्ति का मतलब है सीधे परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, और क्रम मुक्ति का मतलब है भगवत आश्रित होकर के धीरे धीरे शनै शनै करके भगवत धाम पहुंच जाए। कौन सी कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए उसका भी यहां वर्णन किया है। बोलो राधे राधे। अन्न की कामना है तो मैया अदिति की उपासना करना चाहिए। सुंदर रूपवान बनना चाहते हो तो अदिति मैया की उपासना करना चाहिए, गंधर्वों की उपासना करना चाहिए। विद्यावान बनना चाहते हो तो विद्या कामस्तु गिरीशम, भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए। और कुछ नहीं चाहते हो तो बोले श्री हरि नारायण की उपासना करना चाहिए। तो क्या नारायण की उपासना करने से कुछ नहीं मिलेगा? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर बोले अकामा सर्व कामो बा मोक्ष कामा रुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकामा सर्व कामो वा, जो सांसारिक आपकी कामना है वो, और जो पारलौकिक कामनाएं हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते हो, यदि नारायण का आपने स्मरण किया, ध्यान किया, उपासना करी तो लौकिक और अलौकिक सब कुछ आपको मिल जाएगा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामारुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परम पुरुष परम। मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी जो भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान की उपासना नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को देख करके कुछ लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। सुबह से शाम तक जब हम घर गृहस्थी का ही बोझ ढोते रहते हैं तो ऐसे लोगों को देख करके गधा बड़ा प्रसन्न होता है और मन ही मन सोचता है हमारे ही कुल खानदान का है। जैसे सुबह से शाम तक हम भार ढोते रहते हैं ऐसे ये ढो रहे। और गधा कितना भी भार ढोवे पर कभी भी उसका मालिक उसकी पीठ थपथपा करके धन्यवाद नहीं देता। धन्यवाद में 4 डंडे ही मिलेंगे। ऐसे ही आप कितने ही भार ढोलो पर अंत में यही हाथ लगेगा, तुमने किया ही क्या। बोलो राधे राधे। थोड़ा पद प्रतिष्ठा धन वैभव मिल जाए तो अभिमान में तन करके सिर उठा करके जो चलते हैं, ऐसे लोगों को देख करके ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है। हमारे ही खानदान का है। जैसे ऊंट गर्दन उठा करके चलता, ऐसे ही तो ये चलता। छोटी छोटी सी बातों पर
जो बात बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, ऐसे लोगों को देख करके कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है। बोलो राधे राधे। अच्छा, कुत्तों की विशेषता यह है, भली रिश्ते में सगे समधी क्यों ना हो, पर जब मिलेंगे तो पहले दो दो हाथ होगी, बाद में जैसी आराम। बोलो राधे राधे। और केवल जो अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, कैसे भी आए कहीं से भी आए। आजकल तो लोगों के पेट भी इतने बड़े बड़े हो गए महाराज कि ना जाने क्या क्या गटक जाते हैं। गैया का चारा खा जाएं, बड़े बड़े घोटाले हजम कर जाएं। तो केवल जो अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को देख करके सुअर बड़ा प्रसन्न होता है। बोलो राधे राधे। अब परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में सृष्टि विषयक प्रश्न किया कि भगवान इस संसार को कैसे बनाते हैं। तो यहां श्री सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण करने के बाद में अब सृष्टि का विस्तार श्री सुखदेव भगवान कर रहे हैं। मंगलाचरण करने में एक बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। तपस्वनो दान परा यशस्वनो मनस्वनो मंत्र विदा सुमंगल क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी तपस्वी हो, कोई कितना भी मनस्वी हो, कोई कितना भी यशस्वी हो, पर क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्। यदि भगवान के चरणों में उसकी प्रीति नहीं है, भगवान से उसका लगाव नहीं है, तो उसका जप तप समाधि साधन सब व्यर्थ है। तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। भगवान का एक नाम है सुभद्रस्रवसे। सुभद्रस्रवसे का मतलब जिनके रोम रोम से कृपा करुणा बरसती हो, छलकती हो, ऐसे भगवान सुभद्रस्रवसे नमो नमः। उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आगे मंगलाचरण करते हुए सुखदेव महाराज कह रहे हैं, एनेच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। और जितने बड़े बड़े पापा हैं, आजकल हम लोग पापा कहलवाने में बड़ा अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, पर वस्तुतः यदि देखा जाए तो पापी के बहुवचन में पापा शब्द आया है। पापी के बहुवचन में पापा शब्द, जो छोटे छोटे हैं वो पापी, और जो बड़े बड़े हैं वो पापा। बोलो राधे राधे। तो कहते ये नेच पापा, और जितने बड़े बड़े पापी हैं, यदि वो भी भगवान की शरण में आ जाते हैं तो शुद्धंत तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। वह भी तत्क्षण शुद्ध हो जाते हैं, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखने की इच्छा प्रकट करी, तो ब्रह्मा जी के चार मुंह प्रकट हो गए और चतुरानन ब्रह्मा बन गए। चारों तरफ देखा तो जल ही जल दिखाई दिया। जल की लहरें आपस में टकराई तो दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप तप की आवाज आई। ब्रह्मा जी समझ गए तप करना चाहिए। कमल की नाल में घुस करके हजारों वर्ष तक तपस्या करी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न आपने किया है ना, वही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी ने
भगवान से किया था, प्रभु आप इस संसार को कैसे बनाते? तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ये गोपनीय ज्ञान दिया, जिसको भागवत में कहते चतुर्श्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सद सद परम। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा जी बोले प्रभु केवल आप ही थे? बोले हाँ हम ही थे। तो प्रभु जब आप ही थे तो फिर ये संसार कैसे बना? अरे कुछ भी बनाने के लिए कोई मटेरियल तो चाहिए भाई। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी फिर संसार क्या, हम ही संसार बने। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत सत परम। सत असत कुछ भी नहीं था, मैं ही सब कुछ बना हूं। देखो भाई, प्रत्येक वस्तु के दो कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो निमित्त कारण हुआ कुंभकार और उपादान कारण हुई मिट्टी। मिट्टी से घड़ा तो बना, पर मिट्टी अपने आप तो घड़ा नहीं बन जाएगी, उसको गढ़ने वाला तो कोई है। जैसे सोने के आभूषण जब बनते हैं तो सोना अलग है, बनाने वाला अलग है। बनने के बाद ही तो नाम पड़ता है, ये अंगूठी है, ये जंजीर है, चैन है, ये हार है, ये सीतारामी हार है, 9 लखा हार है। तो निमित्त कारण स्वर्णकार है, उपादान कारण सोना है। पर कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनका निमित्त और उपादान कारण वही है। जैसे मोर पंख, मोर के पंख का मोर ही निमित्त कारण है और मोर ही उपादान कारण है। मोर ही बनाने वाला है और मोर ही बनने वाला है। कहीं से दूसरी जगह से मटेरियल लाके थोड़ी उसने बनाया। जैसे मकड़ी और मकड़ी का जाला, मकड़ी अपने जाले की अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ऐसे ही इस सारे संसार के भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, अर्थात भगवान ही बनने वाले हैं और भगवान ही बनाने वाले हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, यह सतत जिसको ज्ञान बना रहता है तो उसको मेरी माया कभी प्रभावित नहीं करती है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ने तप करने के बाद में जब सृष्टि करने की सनक सवार हुई तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि करी, मानसिक सृष्टि करी। और सनक को ही ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, 4 कुमारों को जन्म दिया, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। करो भैया सृष्टि। चारों बोले बाबा हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, हम तो भजन करें। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि हमारी प्रथम संतान हमारी बात नहीं मान रही। तो ब्रह्मा जी का क्रोध ही ब्रह्मा जी की भ्रकुटी का भेदन करके भूत भावन भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। इसलिए ब्रह्मा जी शंकर जी के पिताजी लगते हैं रिश्ते। प्रकट होते ही भोले बाबा बड़ी जोर से रोने लगे। जोर जोर से रोए तो दूसरा नाम इनका पड़ गया रुद्र। करो भैया सृष्टि। भोले बाबा ने सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। डांकनी, पिशाचनी, भूत, प्रेत, सांप, बीछी सब बना डाले। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी तो घबरा गए। ओ भैया बस करो बस करो, इतना ही बहुत।
10 ऋषियों को अब की बार ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंग्रहा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती जी को जन्म दिया और दाई कुक्षा से मनु महाराज को जन्म दिया और बाई कुक्षा से शतरूपा महारानी को जन्म दिया और मनु शतरूपा से मानवी सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए हम सब मनु संतान होने के कारण मानव कहलाते हैं। कोई हमें कहे हम मानव क्यों कहलाते, तो हम मनु की संतान हैं। अब भली कोई हमें मनुवादी कहे तो हम मनु की संतान है, मनुवादी तो होंगे। और जो मनु की संतान नहीं है वो भगवान जाने ना जाने किसकी संतान। मनु शतरूपा से मानवी सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। मनु महाराज बोले महाराज सृष्टि काय पे करें, धरती तो है ही। धरती नहीं है? बोले हाँ, कहां चली गई? तब ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा तो आदि दैत्य हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके समुद्र में दबा करके रखा। बोलो राधे राधे। तब तो ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से छींक आई और नासिका के द्वारा वराह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोल वराह भगवान की जय। वराह अवतार भगवान ने क्यों लिया? क्योंकि भगवान को अपनी पृथ्वी को खोजना है और तत्त गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती है। इसलिए वराह की घानिंदी बड़ी तेज होती है। सूंघते सूंघते भगवान समुद्र के पास में पहुंच गए और पृथ्वी को समुद्र से निकाल करके अपने मुख पर रख करके जैसे ही चलने लगे कि हिरण्याक्ष भगवान को गालियां देने लगा। ए जंगली सुअर कहीं के, मेरी धरती को लेकर के कहां भागा भागा चला जा रहा है? जो भगवान को जंगली सुअर कहा तो भगवान ने, वराह भगवान ने धरती को तो एक तरफ धर दिया और मुस्कुरा के बोले भैया तुमने ठीक पहचाना, हम जंगली सुअर तो हैं ही, पर तुम्हारे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने से हमें डर नहीं लगता। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृग युष्मन् विधान मृग ये ग्राम सिंहा। ग्राम सिंह नाम है कुत्ते का। संस्कृत में किसी को गाली भी दो ना तो वो अपनी प्रशंसा समझेगा। जैसे किसी से कहो आइए ग्राम सिंह जी, तो वो यही समझेगा हम अपने गांव में सिंह की तरह रहते इसलिए ग्राम सिंह बोले। पर ग्राम सिंह नाम है कुत्ते का। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं हमें तुम्हारे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने से भय नहीं लगता। हिरण्याक्ष भगवान से युद्ध करने लगा तो भगवान ने पहले तो खूब खेल किया और जैसी सायंकाल होने के लिए आया कि तुरंत एक थप्पड़ भगवान ने मारा और एक ही थप्पड़ में चकनाचूर होकर के चटनी चाट गया हिरण्याक्ष। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान